मुंबई शहर में रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं है। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर प्रिया डर के मारे जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया और अचानक प्रिया की नींद टूट गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से लथपथ थी। पास ही बैठे विजय ने पानी का बोतल प्रिया की ओर किया और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर चले गए जहां पे उन्होंने बुकिंग कर रखी थी। दूसरे दिन वो सब साथ में कल होटल के पास वाले पहाड़ में घूमने जाने को निकले। करीबन आधे घंटे के बाद वह पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहां से नीचे देखने पर खाई और घने जंगल दिखाई पड़ रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है। लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था और वो बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने ही वाली थी, इसीलिए सब ने पहाड़ पर रुकने का निर्णय किया। इसीलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया का बैग तंबू के बाहर था, इसीलिए वह अपना बैग लेने के लिए बाहर गई तो वहां उसने देखा कि जंगल के किसी कोने से एक आवाज आ रही है। प्रिया उस आवाज की ओर अपनी नजर घुमाती है तो उसे दिखाई पड़ता है कि 3 आदमी उनके तंबू की तरफ आ रहे हैं। उनके हाथ में धारदार हथियार हैं और ये देखकर प्रिया बहुत डर जाती है और दौड़कर तंबू के अंदर चली जाती है। उसने यह बात अपने दोस्तों को भी बताई लेकिन उनमें से किसी ने भी प्रिया की बात नहीं मानी। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? चलो मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। वो सब बाहर आके देखने लगे। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहा है। यह सब देखकर वो सब डर जाते हैं और तुरंत ही अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आदमी जैसे बिल्कुल नहीं है। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आकर लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत कहां से पहुंची और कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और आखिर यह सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगते हैं। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और उन चारों की तरफ इशारा करने लगी। वह सब डर जाते हैं। वो तीनों उस औरत को छोड़कर उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। वो सब पहाड़ के नीचे होटल की ओर जोर से दौड़ लगाते हैं। उनकी आवाज सुनकर वो तीनों दौड़ने लगते हैं। वो सब पहाड़ी के नीचे होटल की ओर दौड़ने लगते हैं। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए लेकिन रवि और विजय का पता नहीं चला। प्रिया और साहिल जैसे ही होटल पहुंचते वो सारी बात उन लोगों को बताती तो वो लोग कहते हैं कि उस पहाड़ पर कोई नहीं जाता। वो पहाड़ शापित है। जो भी वहां जाता है वो कभी लौट कर वापिस नहीं आता। आप लोगों की किस्मत अच्छी थी इसीलिए आप जिंदा हो। लेकिन उनके दोस्त रवि और विजय अभी तक लौट कर नहीं आए। उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई लेकिन
आज तक उनका कोई पता नहीं चला।